तो ये हमारे पास एक सुबह मोटर आई थी और इसकी कस्टमर की शिकायत थी कि थोड़ी देर चलने के बाद में ये धुआं धुआं सा निकलता है इसमें से। तो हमने मोटर खोल के देखी। मोटर खोल के देखते ही हमने सबसे पहले देखा कि इसकी क्लच में क्या दिक्कत है। तो हमने इसकी क्लच को चेक किया। तो क्लच चेक करने के बाद में हमने देखा कि इसकी क्लच बिल्कुल अलग निकालने के बाद भी सीरीज बत्ती से टेस्ट किया तो उसमें हमारा सीरीज बत्ती जल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जैसे ही कनेक्टर का करंट जाता है मोटर तक और इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग पे लोड पड़ता है और इसी कारण इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग सारी फूक चुकी है। तो हमने इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर लिया है और उसकी मेन वाइंडिंग हमने जो चेक की थी, मेन वाइंडिंग बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है और इसके पेपर भी ठीक ठाक हैं। तो अब हम इसकी आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग डाल के और नई क्लिच प्लेट डाल के आपको इसको चला के दिखाएंगे। तो हमने इसमें 2 सेट डाल दिए हैं। इसमें 24 नंबर कॉपर वायर निकला था और हमने भी कॉपर वायर ही इसमें 24 नंबर ही डाला है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 सेट डले हुए थे और 2 सेट में पहले सेट में आपके 30 टन थे और दूसरे सेट में 70 टन थे, लेकिन हमने इसका एक सेट डाला है। इसकी वजह ये है कि ये जो इसमें 30 टन वाला ये जो स्लॉट है, इसका 30 टन वाला स्लॉट है, इसमें पेपर नहीं लग सकता, सिर्फ ऊपर से सेपरेटर लग सकता है। तो इसे धागे से बांधने के बाद में टेपिंग करने से वो इसके स्लॉट में लग सकते हैं और स्टार्टिंग की वायरिंग जल्दी शॉर्ट हो सकती है और मोटर में करंट आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। इसलिए हमने सिर्फ एक ही सेट में दोनों टर्नों को जोड़ के डाल दिया है और इसका वेट भी किया है हमने। लगभग इसकी 70 ग्राम अप्रॉक्स की कॉल आ रही है और हमने इसमें 95 टन डाले हैं और इसका वेट भी लगभग इतना ही आ रहा है। तो इसके हम चारों सेटों को डालते हैं और चारों सेट को डालने के बाद में आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे।
अब इसके हिसाब से हम अलग अलग स्लिप काट लेंगे। तो इसके कनेक्शन भी, ये सिंगल फेज़ की मोटर है तो इसके कनेक्शन भी बिल्कुल सादा तरीक़ा से होंगे, जैसे कि हम और मोटरों में करते हैं, जैसे 1 से 3। तो हम सबसे पहले इस वायर को कॉमन ले लेते हैं और इधर की साइड से ऐसे चलेंगे हम। सबसे पहले हमने ये कॉमन ले लिया। अब ये पीछे वाले सेट का 1 से 3, 1 2 3 इसमें लगा देंगे हम 3 वालों में। इसी तरह से हम आगे वाले सेट में आएंगे। ये तो हमारा कॉमन हो गया और इससे आगे वाले में 1 2 3 इस तीसरे वाले में लगाएंगे। अब ये रह गया हमारा, इससे भी 1 से 3, 1 2 3 इसमें। आप लोग देख सकते हैं इस सेट का आगे वाला सिरा है और हमारे ये अपने आप कनेक्शन करने के बाद में ये भी आगे वाला सिरा निकला है। इसका मतलब ये है कि हमारे मोटर के जो कनेक्शन हुए हैं वो बहुत ही ठीक हैं। ये हमारा रनिंग रहेगा, ये हमारा स्टार्टिंग रहेगा। तो कनेक्शन करने के बाद में आपको सेट करके पूरा सेटअप दिखाएंगे। स्टार्टिंग रहेगा और जो ब्लैक कलर का वायर लगाएंगे वो हमारा रनिंग रहेगा।
तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसकी मेन और स्टार्टिंग दोनों की लीड निकाल चुके हैं। लीड निकालने के बाद में हम इसके धागे से बंधाई करेंगे। बंधाई करने के बाद हम वार्निश डालेंगे और आपको ऐसे ही जो काम इसमें हुआ है बताते जाएंगे। तो हमारी मोटर सही बोल रही है। अब इसमें हम वार्निश डालेंगे। तो हमने इसमें वार्निश डाल दी है। वार्निश डालने के बाद में अब आपको हम क्लच प्लेट सेट करके चला के दिखाएंगे। हमने मोटर को फिट कर दिया है। फिट करने के बाद में जी हमारी रनिंग है। रनिंग को चेक करेंगे। रनिंग हमारी सही बोल रही है, इसमें कोई अर्थिंग नहीं है। और ये हमारी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में कोई अर्थिंग नहीं है, ना ही ये शॉर्ट है। ये हमारे क्लच के तार हैं। क्लच भी हमारी सही बोल रही है। तो अब हम इसमें कैपेसिटर लगाएंगे। ये हमारे पास 100-120 एम कैप का कैपेसिटर है और इसके कनेक्शन करते हैं। ये हमारा एक रनिंग और एक स्टार्टिंग आपस में हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। जॉइंट करने के बाद में बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताएंगे। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग जब हमारा जॉइंट हो गया, फिर डायरेक्ट हम पंखे की तरह कैपेसिटर का तार लगाते हैं। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। ये बहुत ही सिंपल है। बचे हमारे क्लच वाले तार। अब हम क्लच वाले तारों को एक रनिंग स्टार्टिंग से तार को हटा देते हैं कैपेसिटर से और इसमें एक क्लच का इधर लगाते हैं कैपेसिटर पे और एक इधर। और इसमें हम ये एम्पियर मीटर से एम्पियर चेक करेंगे कि हमारी मोटर में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक हम इस पर जो हमारा कॉमन है इस पे लगाएंगे और एक एम्पियर मीटर का हम अपनी डायरेक्ट वाली लाइट में लगाएंगे और एक ब्लैक वाली पे करंट देंगे जो कि हमारा रनिंग का वायर है। तार को हम लगा देते हैं मेन लाइट में और चला के देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी मोटर चल चुकी है और ये 1 एम्पियर भी नहीं ले रही। तो हमारी मोटर बिल्कुल फिट है। अगर हमारी क्लच काम नहीं करेगी तो ये पटाखा छोड़ेगा कैपेसिटर।